तो शूटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शूटिंग जो स्टार्ट हुआ आपकी वॉइस थोड़ी सी स्लो है, माइक को थोड़ा सा पास ले आइए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। अभी क्लियर है मैम? अभी थोड़ा सा और। अब? या बेटर, यस। जी मैम। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ द शूटिंग। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम इतिहास के पन्नों में अगर देखा जाए तो जो हिस्ट्री बुक्स में जो लिखे हुए हैं उसमें पाया गया है कि यूरोपियन कंट्रीज में जो है शूटिंग स्पोर्ट जो है 11वीं सेंचुरी में, 11वीं सदी में जो है स्टार्ट हो गया था। लेकिन 19वीं सदी में जो है, जब 19th सेंचुरी में जब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुआ, उस समय जो है जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुआ 1896 में एथेंस में, उसके अंदर 9 प्रकार के अलग अलग स्पोर्ट्स थे, जिसके अंदर शूटिंग स्पोर्ट्स भी था। और आपको बहुत ही फक्र होगा कि जो ओलंपिक गेम्स के जो फाउंडर मेंबर हैं, जिनको फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स कहा जाता है, बैरन पेरे डी कुबर्टिन, जो कि पिस्टल शूटर हैं और वो आईएसएसएफ के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और वो फाउंडर थे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स जो शुरुआत हुआ शूटिंग का, वो हुआ 1896 में मॉडर्न ओलंपिक में। 19th सेंचुरी में बहुत सारी कंट्री के अंदर जो है ये शूटिंग स्पोर्ट्स डेवलप होना चालू हुआ, और सभी लोग जो है अपना फेडरेशन बना के या फिर क्लब बना के या एसोसिएशन बना के जो है वो शूटिंग गेम कर रहे थे। 1897 में जो है सबसे पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, जो कि फ्रांस में हुआ। और ये जो शूटिंग गेम है ये बेसिकली फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज में शुरुआत में खेला जाता था। और ये ओलंपिक के बाद जब 6th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल रहा था मिलान में, इटली में, उस वक्त जो है ये सभी कंट्री के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, यूरोप के, जर्मनी के, फ्रांस के और बाकी सभी कमेटी मेंबर्स वहाँ पे थे। तो 1906 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, और एक शूटिंग एसोसिएशन बनाते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन बनाते हैं। तो उस वक्त जो है ये सारे रूल्स वगैरह सब कुछ लिखा गया, और सन 1907 में जो है शूटिंग फेडरेशन की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया यूनियन इंटरनेशनल बीच फेडरेशन एट एसोसिएशंस नेशनल डी टायर। डी टायर इज अ फ्रेंच, ये जो नाम है ये फ्रेंच नाम है। डी टायर मतलब शूटिंग, जो कि फ्रांस में अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो शूटिंग वर्ड होता है। डेट जो है जो फाउंडेशन का था, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे है मेरे लिए। और अगर वो दिन याद रखना हो तो आप याद रखिए धोनी का बर्थडे 7 जुलाई 1907, और वो मेरा भी बर्थडे है। इसी दिन जो है आईएसएफ की स्थापना हुई थी। Oh, that's very great. थैंक यू मैम। सो बेसिकली उस वक्त जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है यूआईटी कहा जाता था। और हमारे जो रूल बुक थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज में बना, और उसके बाद जो है इसको ये डिसाइड हुआ कि इसको जर्मन लैंग्वेज में भी जो है इसका बुक लिखा जाएगा। बाद में आगे चल के जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है कंपलसरी हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1951 में, तब जो है इस संस्था को, यूनियन को जो है डिसॉल्व कर दिया गया, और वापस से जो है 1921 में जो है इस संस्था को जो है वापस से इसको फॉर्मेट किया गया, और वापस से जब इनिशिएट किया गया तो इसका नाम चेंज करके रखा गया यूनियन इंटरनेशनल डी टायर। अगेन इसका शॉर्ट फॉर्म जो है हम एज अ यूआईटी ही बुलाते थे। यूआईटी हम काफी साल तक बुलाते रहे, मतलब जब मैंने शूटिंग चालू किया तब भी यूआईटी ही कहा जाता था। और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उस टाइम पे अगेन जो रिकॉग्नाइजेशन है वो सस्पेंड कर दिया गया, और 1947 में जो है इसको वापस से जो है रिकॉग्नाइज किया गया, और इस वक्त जो है इसका नाम चेंज करके नाम मॉडिफाई किया गया, जिसको इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन ISU शॉर्ट फॉर्म इसका था। जो अगर 98 या 97 में अगर किसी ने कंपटीशन खेला हो तो उसे याद हो, तब हम
आईएसएसएफ रूल नहीं कहते थे, हम कहते थे आईएसयू रूल के हिसाब से मैच होगा। तो जितने पुराने लोग हैं उनको पता होगा 95 से 98 तक, इवन 2000 तक लोग बोलने के लिए बोलते ही थे कि आईएसयू रूल के हिसाब से मैचेस कंडक्ट होंगे। तो लेकिन हम जो है इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसको यूआईटी नाम से ही कहा जाता था, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन जो फेडरेशन थी स्केटिंग की, वो उनका नाम जो है आईएसयू था। तो बेसिकली कंफ्यूजन ना हो इसलिए आईएसएसएफ मतलब हम जो शूटिंग फेडरेशन का नाम है वो यूआईटी ही जो है कंटिन्यू कहा गया। बाद में आगे चल के जो है ये डिसाइड हुआ कि यूनियन जो वर्ड है, ये जो वर्ड है इसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे इंटरनेशनल फेडरेशन थे उन्होंने जो है अपना नाम जो है यूनियन से हटा के फेडरेशन या फिर एसोसिएशन कर लिया। तो 15 जुलाई को जो है 1998 में जो है ये आईएसयू से जो है आईएसएसएफ में कन्वर्ट हुआ और नाम दिया गया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और तब जाके जो है ये यूआईटी नेम जो है मतलब बेसिकली जब लोग जब बात करें तो उनको समझ में आए कि आईएसएसएफ मतलब ये कोई फेडरेशन है, नहीं तो अदरवाइज ये लगता था कि ये यूनियन का मतलब क्या, मतलब हमारे भी दिमाग में आता है कि भाई यूनियन यानी ये शायद कहीं हड़ताल वगैरह करने वाली या हक की लड़ाई लड़ने वाली कोई संस्था है क्या। तो इसलिए डिसीजन लिया गया था कि 1998 में कि इसको जो है फेडरेशन नाम दिया जाए और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएफ जो है इस तरह से जो है इसकी स्थापना हुई। 1986 में जो है सबसे पहली बार जो ओलंपिक गेम्स था उसके अंदर सबसे पहली बार फाइनल्स कंडक्ट हुआ, नहीं तो इसके पहले जो है खाली क्वालिफिकेशन मैचेस कंडक्ट होते थे। और उस वक्त जो है पहली बार जो है कोटा सिस्टम और ये सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हुआ 1986 में। और 1989 में जो आप देखते हैं ईएसटी इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग टारगेट, जो आप स्विस के टारगेट आप देखते होंगे जो आप नेशनल खेलने जाते हैं या तो फिर आप इंटरनेशनल में आप देखते होंगे कि ये कंप्यूटराइज टारगेट आ गए जिसको कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक टारगेट। तो ये जो ईएसटी है जो टारगेट इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिस्टम स्कोरिंग टारगेट सिस्टम जो है ये डेवलप हुआ 1989 में। जो स्विस एस्कोर नाम की कंपनी जो है उन्होंने वो इंटरनेशनल फेडरेशन से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम जो है इसको डेवलप करते हैं, और उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया इसके ऊपर रिसर्च में पैसा और अपना टाइम, और जिसलिए फिर आईएसएफ ने उनके साथ एक्सक्लूसिविटी का जो है कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। और 1992 बार्सिलोना ओलंपिक गेम्स में जो है सबसे पहली बार जो है इस इवेंट को टीवी पे दिखाया गया। और आज के डेट में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होता है कि आप कितने आपकी स्पोर्ट्स की टीआरपी कितनी है, आपके स्पोर्ट्स को जो है कितना देखा जाता है। और ये जो है जो ओलंपिक एसोसिएशन है वहाँ से हमेशा इंटरनेशनल फेडरेशन मतलब आईएसएसएफ को हमेशा प्रेशर रहता है कि आप अपने स्पोर्ट्स को फॉर्मेट ऐसे कीजिए जिससे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवरशिप मिले, ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी मिले। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो उस वक्त भी इसी प्रकार का प्रेशर था, तो उस वक्त जो सबसे बड़ा हेल्प हुआ वो हुआ स्विस एस्कोर का, जिन्होंने आईएसएसएफ के लिए जो है ये इलेक्ट्रॉनिक टारगेट बनाया, जिसके वजह से क्या हुआ कि आपको रिजल्ट जो है तुरंत देखने मिल गया। जो पुराने शूटर होंगे या अभी भी बहुत सारे क्लब में जो है पेपर टारगेट पर शूटिंग होता है जिसमें रिजल्ट जो है तुरंत समझ में नहीं आता था। तो बेसिकली पूरे मैच हो गए और पीछे स्पेक्टेटर को समझ में ही नहीं आता था कि चल क्या रहा है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक टारगेट की वजह से ही मुमकिन हो पाया कि हमें रिजल्ट जो है तुरंत मालूम पड़ना चालू हुआ कि किसकी रैंकिंग क्या है और इंटरेस्ट आना चालू हुआ। और जब हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स एथेंस की, तो वहाँ पे जो है पूरे हमारे 15 के 15 जो इवेंट है जो अटलांटा में हुआ था वो जो है पूरा का पूरा लाइव दिखाया गया, और सबसे ज़्यादा जो व्यूवरशिप मिला शूटिंग को वो उस ओलंपिक गेम्स में मिला, और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते रहा। आप जो आईएसएफ का हमेशा रूल देखते होंगे कि ये हर बार जो है चेंज हो जाता है, कुछ नया फॉर्मेट आ जाता है, उसके पीछे रीजन यही है कि जो ओलंपिक क्वेश्चन है वहाँ से काफ़ी प्रेशर होता है क्योंकि बहुत सारे नए गेम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें जो है इंट्रोड्यूस किया जाए ओलंपिक गेम्स में।
अब वहाँ पे जो है नंबर जो है वो लिमिटेड है, फिक्स है। तो अगर कोई नया गेम को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको पुराने गेम में से किसी गेम को कम किया जाएगा। तो हर बार जो है आप देखते होंगे किसी न तो किसी गेम को आउट किया जाता है और कोई नया गेम इंट्रोड्यूस होता है ओलंपिक गेम्स में। और इसलिए जो है आईएसएफ कंटिन्यू मेहनत करते रहती है कि किस प्रकार से हमारे फॉर्मेट को जो है इस प्रकार से बनाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवरशिप मिले। और 24, 28 यहाँ पे जो है हमारी शूटिंग गेम जो है ऑलरेडी कंफर्म हो गया ओलंपिक गेम्स के लिए। और पूरा उम्मीद है कि 32 में भी जो है ओलंपिक में शूटिंग गेम जो है होगा। 36 अगर इंडिया कंडक्ट करती है तो पक्का इंडिया में तो होगा ही होगा। अब अगर मैं बताना चाहूँ कि ये शूटिंग स्पोर्ट्स इंडिया में कैसे आया, तो इंडिया में जो है बेसिकली इसको कहा जाता है राजा महाराजाओं का गेम। और इसके अंदर जो है पहले हंटिंग के लिए जो है ज़्यादातर यूज हुआ करता था, किया जाता था शिकार करने के लिए। लेकिन 17 अप्रैल 1951 में जो है एनआरईआई की स्थापना हुई। और जो हमारे जो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आप सब लोग जानते हैं कि जीवी मौलंकर। जीवी मौलंकर जी जो आप लोग कंपटीशन भी खेलते हैं, प्री नेशनल कंपटीशन होता है नेशनल्स के लिए क्वालिफाइंग के लिए, वो जो है सबसे पहले लोकसभा के जो है स्पीकर भी थे। और वही एनआरईआई के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। और आपको ये जान के भी बहुत गर्व महसूस होगा कि लोकसभा के अंदर 1953 में एक रेजुलेशन पास हुआ था और उसके अंदर कहा गया था कि एनआरईआई जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी सिविलियंस को। एनआरईआई के जो सेकंड प्रेसिडेंट थे वो जो फ्रीडम फाइटर भी थे और जो यूपी के जो है पहले सीएम थे और उस वक्त के जो है होम मिनिस्टर थे, उनका नाम था पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत जी। ये 1956 से 1960 तक जो है हमारे एनआरईआई के प्रेसिडेंट थे। हमारे तीसरे प्रेसिडेंट जो है जो अगेन फ्रीडम फाइटर थे और जिनको मैं बहुत ही मेरे मतलब आदर्श हैं। और उनका उनका वो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे और उनका नाम है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो 1961 से 1966 मरणोपरांत तक जो है वो एनआरईआई के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद फोर्थ प्रेसिडेंट हमारे उस वक्त के महाराष्ट्र के पहले सीएम और वहाँ उस समय के होम मिनिस्टर श्री यशवंतराव चौहान जी, जो कि हमारे फोर्थ ये थे प्रेसिडेंट थे। और हमारे करंट प्रेसिडेंट जो है वो है श्री रणिंदर सिंह जी, जो कि सन 2010 से जो है एनआरईआई के प्रेसिडेंट हैं। और इस वक्त करेंटली सेक्रेटरी जनरल जो है वो हैं कंवर सुल्तान सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर भी हैं। और सेक्रेटरी जो हैं श्री राजू भाटिया सर हैं, जो 1987 से एनआरईआई के सेक्रेटरी हैं, जो कि शूटिंग के अंदर सबसे सीनियर पर्सन है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फेडरेशन बनता कैसे है। आप लोग किसी न तो किसी क्लब को रिप्रेजेंट करते होंगे और ये जो क्लब है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बेसिकली क्लब होता है और 3 क्लब को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन तैयार होता है। और डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के जो है स्टेट एसोसिएशन तैयार होता है और स्टेट एसोसिएशन को मिला के जो है नेशनल फेडरेशन तैयार होता है। तो इस प्रकार से जो है ये ढांचा बनता है। और वैसे ही जो है नेशनल फेडरेशंस को मिला के जो है इंटरनेशनल फेडरेशन बनते हैं, जिससे हम अफिलेटेड हैं, जिसके अंदर आईएसएसएफ है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन जो एशिया शूटिंग के हेड हैं उनसे भी हम अफिलेटेड हैं, कॉमनवेल्थ शूटिंग फेडरेशन से हम अफिलेटेड हैं, साउथ एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन से हम अफिलेटेड हैं। और सभी गेम को मिला के जो इंडिया के अंदर सभी गेम को मिला के जो एसोसिएशन है वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसके अंदर हाल ही में जो है शूटिंग से 2 लोग जो है अभी इलेक्शन जीते हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अजय पटेल जी, जो कि आईओ के नए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने, और शूटिंग से सेकंड श्री गगन नारंग जी, जो ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं आईओ में। तो आईओ में इंडिया के अंदर जो है शूटिंग का काफी
बोलबाला रहा है पहले ही से ही, इन द टर्म्स ऑफ आप मेडल कहिए या फिर आप इन द टर्म्स ऑफ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो ना खाली शूटिंग बल्कि देश के भी भविष्य के लिए उन्होंने काफी काम किया है और वो काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है हमारे शूटिंग फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। आज के डेट में टोटल 33 स्टेट्स हैं और 32 जो है ऐसे क्लब्स हैं या फिर यूनिट्स है जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे, ओएनजीसी, ऐसी संस्था जो ये बेसिकली ये क्लब और यूनिट में आते हैं, जिनके क्लब में आते हैं बेसिकली जो डायरेक्टली एनआरआई से अफिलेटेड हैं, और 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है एनआरआई से अफिलेटेड है जिनके पास वोटिंग राइट है। आप इन्हीं क्लब या यूनिट या फिर एसोसिएशन के थ्रू ही जो है आप एनआरआई के किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक अगर हमारे मेडल टैली को देखा जाए तो शूटिंग ने जो है काफी शूटर्स ने जो एथलीट्स हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ओलंपिक में अभी तक हमें 4 मेडल मिले हैं, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पिछले हम अगर हम बात करें 2016 से, तो हम कंटिन्यू जो है वर्ल्ड नंबर 1 बनते हुए आ रहे हैं वर्ल्ड कप्स में मेडल टैली अगर हम देखें तो, स्पेशली राइफल पिस्टल में। और अभी तक जो है हमारे बच्चों ने जो है अभी तक टोटल एथलीट्स ने जो है करीबन 400 मेडल जो है वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक गेम्स में जो है जीता है। टोटल अगर हम बात करें कि 1951 से जब से एनआरआई की स्थापना हुई है तब से लेके अब तक 2406 मेडल जो है इंडिया ने जीता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो नंबर है वो है गोल्ड का है जो कि 972 है। उसके बाद सिल्वर का नंबर है और उसके बाद ब्रॉन्ज का नंबर है। अभी तक जो है शूटर्स ने, एथलीट्स ने जो है अभी तक टोटल 52 एथलीट्स ने अर्जुना अवार्ड का उनको खिताब मिला है, 52 एथलीट्स को, जिसके अंदर सबसे पहला जो है अर्जुना अवार्ड जो कि आप लोग सब लोग जानते हैं, उस रेंज पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबने जरूर कोई ना तो कोई मैच खेला होगा और आप जरूर गए होंगे, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। तो डॉक्टर करनी सिंह महाराज जो हैं उनको जो है सबसे पहला जो है अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1961 में। सबसे पहला खेल रत्न अवार्ड जो है अभिनव बिंद्रा जी को मिला था 2001-2002 में, और टोटल जो है अभी तक 8 खेल रत्न अवार्डीज जो है शूटिंग से हैं। जब हम द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करते हैं तो हमारे 3 कोचेस जो है उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है, जिसमें सबसे पहला द्रोणाचार्य अवार्ड जो है प्रोफेसर सनी थॉमस सर को मिला था। जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा कि प्रोफेसर सनी थॉमस सर काफी लंबे समय तक इंडियन टीम के जो है चीफ कोच रह चुके हैं, और अभी तक जो है 5 शूटर्स को जो है पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। जो सबसे पहला पद्मश्री अवार्ड मिला था वो श्री जसपाल राणा जी को मिला था। एक पद्म भूषण अवार्ड जो है हमारे शूटर को मिला है, जो कि हमारे ओनली गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के श्री अभिनव बिंद्रा जी को 2009 में जो है उनको पद्म भूषण पुरस्कार से जो है नवाजा गया था। अब अगर हम बात करें कि जो आप ये देख रहे हैं कि आईएसएफ के अंदर काफी सारे रूल्स और ये जो इवेंट्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके पीछे बेसिकली मकसद यही है कि कैसे जो है इसको और पॉपुलर गेम बनाया जाए। अभी आईएसएफ की जो है हाल ही में जो है इलेक्शन हुआ है, और इसके अंदर जो है अभी नई कमेटी आई है, रोसी लुसियानो जो कि इटली से हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ एक आध महीने में जो है जो रूल के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो फाइनल हो जाएगा, और हमें जो है फाइनल रूल्स जो है हमें जनवरी तक जो है हमें जब उनका अगला मीटिंग होगा उसके अंदर हमें मिल जाएगा। इसलिए जो है इस सेशन में जो है हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्या इवेंट्स हैं और उस इवेंट के फॉर्मेट क्या है। तो उसके लिए जो है हम वेट करने वाले हैं अगले
1 महीने का, और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर हम उस रूल और फॉर्मेट के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो ये शूटिंग का इतिहास था। अगर किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे सबसे अगर आप पहले चाहते हैं मैं तो बात करूं तो मैं। सबसे पहले तो पवन, जी I'm मैम। really feeling great about you. You are the true encyclopedia of shooting. My God, 2604 मेडल तक तुमने याद है। इतने लेजेंड जो शूटिंग के आए उनका एक एक हिस्ट्री के बारे में एक एक डेट तुमको याद है। हैट्स ऑफ टू यू। यू आर द ट्रू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ दिस शूटिंग। माय गॉड, बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने। कुछ मैं भी सोच रही थी कि मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे थे कि क्या चीज मैं भूल रही हूँ, जो आपने मेरी भी क्लियर कर दी है। We should थैंक यू। really feel proud of you to be the part of this shooting. My dear trainees, we should feel proud of him. He's working day and night for your shooting. And he wanted to take the shooting up he has already taken the shooting up in the ISSF and he's still working hard for that. मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पवन सिंह इतने बिजी हैं, मुझे जब भी इनसे टाइम लेना होता था तो मुझे 5 बार सोचना पड़ता था कि ही इज टू बिजी, शुड आई कॉल हिम और नॉट, ही इज टू मच ऑक्यूपाइड विद द सो मेनी वर्क। अभी भी वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं इनके दिमाग में, फिर भी इन्होंने हमारा ये एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन। और आप लकी हैं कि आपके सामने आ गए हैं और आपको सारे रूल्स बताए हैं, हिस्ट्री बताई है। शूटिंग की इतनी जानकारी डिटेल्स किसी और के पास नहीं होगी इंडिया में, so far as I know. Thank you so much, Gagan. Thank you so much, Pawan. God bless you. Both are you with the legend of this. And we should clap for Gagan also, who has become the president, vice president of this IOA. I'm feeling proud of him also. आपकी जानकारी के लिए बता दें, गन फॉर ग्लोरी को उठाने में पवन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। शूटिंग फेटर्निटी में बिहाइंड द सीन ही इज वर्किंग टू मच हार्ड। तो जो आज की डेट में आप शूटिंग देख रहे हैं ना, इतने आराम से चल रही है आपकी शूटिंग, नए नए लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं, उसको अप्लाई हो रहा है, इतने कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं। द पर्सन बिहाइंड दैट शूटिंग इज दिस नन अदर देन पवन सिंह। So we should really clap for him once again. Hats off to you, Pawan. Thank you so much. God bless you. थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं सबको बताना चाहूंगा। Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, you can speak, sir. पवन, आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कुछ और? मैम शायद सर लीव हो गए हैं शायद। जैसा कि मैंने कहा, सर के पास बहुत कम टाइम था, फिर भी उन्होंने हमारा एक्सेप्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। तो आज आपकी क्लास में जो आपको जानकारी ये मिली है, आप इसे नोट करके रखिए। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। वाकई में मैं आपको बताऊं कि शूटिंग के हिस्ट्री के बारे में मुझे भी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, बहुत ज्यादा, इसीलिए। एंड ही इज द पर्सन हु नोज ईच एंड एवरीथिंग। देखिए उन्होंने कितना क्लियर बताया कि 2604 मेडल जीते हैं इंडिया ने अब तक। तो इतनी डिटेल तो मेरे को भी याद नहीं थी कि इंडिया ने कितने मेडल जीत चुके हैं। So we are feeling proud of our India. We are feeling proud of our country, our shooting fraternity, and we should be thankful to NIS Patiala, especially to Colonel Raj Singh Bishnoi जी, जिन्होंने आपके लिए प्लेटफॉर्म दिया है कि आप इतनी अच्छी जानकारी घर बैठे सीख रहे हैं, जो कि इट्स नॉट इजी टू गेट इट। सो कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे, 9:30 सॉरी, एंड वी विल स्टार्ट द डे विद द शॉटगन शूटिंग से। थैंक यू सो फार, थैंक यू सो मच। मैम मेरा एक वो है मैम, सर से अगर पूछ पाए तो आप, मैं सर से पूछना चाह रहा था। हाँ जी बोलिए। सर ने ना टीआरपी का जिक्र किया था, तो इस गेम की टीआरपी के लिए हम जो इस बैच में जुड़े हैं, हम क्या योगदान दे सकते हैं? तो इसके लिए सर से थोड़ा पूछिएगा, और हमें अगले जो क्लासेस हैं उनमें थोड़ा हमें गाइड जैसे कि पवन सर ने अभी कहा कि आपको जनवरी में जब नए रूल्स आ जाएंगे, जैसे जो नई फॉर्मेट बनी है ISSF की, नए जब रूल्स आ जाएंगे तो उस टाइम पे वो और जानकारी ये दे देंगे। जी मैम।
हम अभी जरूर ना उनको हमारे साथ ना टेक्निकली यूट्यूबर भी हैं जो हमारे साथी हैं, और बहुत सारे वो हैं। तो अगर आप लोग गाइड करें तो यहाँ से भी कई लोग ऐसे हैं मैम जो आगे आ सकते हैं गेम को बढ़ावा देने के लिए, और उससे टीआरपी काफी ऊपर जाएगी। उनका पर्सनल फायदा तो होगा ही होगा, बट गेम को एज ए होल ग्रो करेगा मैम। तो हाँ, ये तो आप उस हिसाब से आप मेल में डाल सकते हैं। जैसे नेशनल के आप जाते हैं तो नेशनल के उस टाइम पर भी आप कुछ दे सकते हैं। एनआरए की ईमेल आईडी में भी डाल सकते हैं, जहां पर वो सजेशन मांगते हैं। सजेशन के कॉलम पे जाके आप ले सकते हैं, या पवन सिंह से मैं वो मंगवा दूंगी साइट जिस पे वो आप भेज सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। या तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो हिस्ट्री इन्होंने बताई शूटिंग की, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जिस तरह से इन्होंने इतना डेटा कलेक्ट किया हुआ है, ये एक दिन में नहीं, ये बहुत टाइम की मेहनत का होता है और लगन होती है। अगर आप में भी ये डिटर्मिनेशन है, आप में भी ये डेडिकेशन है, आप में भी कुछ करने की भावना है, तो यू कैन डू हार्ड वर्क। ओनली द हार्ड वर्क यू कैन टर्न द टेबल ऑफ योर लक ऑल्सो। आई एम द एग्जाम्पल फॉर दैट। आई हैव बीन एसोसिएट विद शूटिंग लास्ट मोर देन 30 years. Still I am associated with shooting, learning, teaching, learning, doing, लेकिन डिटर्मिन हूं तो यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट समथिंग। तो आप में अगर वो भावना है, अगर आपके अंदर वो लगन है, आपके अंदर अगर वो जुनून है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी, सब कुछ आपके ऊपर, अपने ऊपर विश्वास रखिए। एनीथिंग यू कैन डू। इवन कि परमात्मा को भी अपने सामने ला के प्रणाम कर सकते हैं। परमात्मा की भी पूजा करेंगे तो वो भी आपके सामने सच्चे दिल से करेंगे तो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत, हार्ड वर्क, पैशन, जुनून, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। एक बात ध्यान रखना मेरी, अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप सत्य का रास्ता लेंगे, सच को फॉलो करेंगे, ऑनेस्टी को फॉलो करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। सिर्फ आप अपने आप को खुद हरा सकते हैं। आपकी भावनाएं अपनी गलतियों से हम हारते हैं। तो मेरी यही विश है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एज यू आर कमिंग टू बिकम ए गुड कोच। Thank you, ma'am. We will keep your आगे words. भारत का भविष्य होगा। सच्ची ईमानदारी से सीख के जाइए। आई एम फीलिंग प्राउड कि मेरा को चांस दिया है कि मैं आपको कोऑर्डिनेट करूं इस कोर्स से रिलेट करके। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे, अच्छी दिशा दिखाए, और आने वाली जनरेशन जो है वो मेरी आप जैसे के हाथ में सेफ रहेगी। आप ईमानदारी, सच्ची भावना, सच्चे दिल से, सच्ची मेहनत से उनको सिखाएंगे, एक अच्छे कोच बन के इंडियन शूटिंग के, और अच्छे से भावना से सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो मैं कहूंगी हमारा ये जितना भी वर्क था, हार्ड वर्क करने का, सब सफल हो गया। फॉर दैट थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। कल सुबह 9:30 मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। Jai Hind, ma'am. Recording stop.